नमस्कार। जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम महाराष्ट्र एक कदम आगे में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे महाराष्ट्र की उन अहम खबरों को जो आम लोगों के लिए खास मायने रखती हैं। तो सबसे पहले इस सप्ताह की सबसे बड़ी और किसानों को राहत देने वाली खबर आपको दिखाते हैं। प्रदेश सरकार ने जून से अगस्त 2025 के बीच नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर और पुणे संभाग के 5 जिलों में बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए 73,54,03,000 रुपए की मदद राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी रहेगी। बीड से बड़ी खबर, खुशखबरी, सपना आखिरकार सच हुआ। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस के शुभ मुहूर्त पर 17 सितंबर को बीड अहिल्यानगर रेलवे सेवा का शुभारंभ किया गया। कई वर्षों से ये रेल मार्ग अटका हुआ था। इस महत्वाकांक्षी ब्रॉड गेज रेल परियोजना के लिए राज्य सरकार ने अब तक 2091 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए हैं। इसमें हाल ही में 150 करोड़ रुपए और जोड़े गए हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विश्वास है कि यह परियोजना बीड जिले का चेहरा बदलेगी और यहाँ के लोगों के जीवन में विकास की नई यात्रा शुरू करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने अमेरिका के आयोवा राज्य के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। अमेरिका के कृषि प्रधान आयोवा राज्य की गवर्नर किम रेनॉल्ड्स की उपस्थिति में महाराष्ट्र ने ऐतिहासिक MOU साइन किया। आयोवा को अमेरिका का फूड बास्केट कहा जाता है और ये कृषि एवं एग्री टेक में अग्रणी है। इस समझौते के तहत महाराष्ट्र में AI आधारित खेती, एग्रीटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल, बायोटेक्नोलॉजी, आर्थिक सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये करार राज्य की प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने Hyundai कंपनी के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया। कंपनी CSR गतिविधियों के अंतर्गत 56 करोड़ रुपए का फंड राज्य में विभिन्न कार्यों के लिए दे रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुझाव दिया कि ये फंड पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और ड्राइवर ट्रेनिंग जैसे क्षेत्रों में उपयोग हो ताकि ये प्रोजेक्ट प्रेरणा स्रोत बने। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि अब 5 लाख रुपए से अधिक खर्च वाले इलाज के लिए राज्य सरकार एक विशेष कोष बनाएगी। इसके साथ ही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और महात्मा ज्योतिराव जन आरोग्य योजना के तहत 2399 नए उपचारों को मंजूरी दी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और उससे सटे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में बाइक टैक्सी चलाने का रास्ता साफ कर दिया है। महाराष्ट्र में राज्य परिवहन प्राधिकरण ने ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाले ओला, उबर और रैपिडो की मूल कंपनियों को मुंबई महानगर क्षेत्र में बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए अस्थायी लाइसेंस देने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने किराया भी तय कर दिया है। 1.5 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया 15 रुपए तय किया है। प्राधिकरण के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। ऑस्ट्रेलियाई सांसद टिम वॉट्स ने व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विदेश मंत्री और सांसद टिम वॉट्स ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सौजन्य भेंट की। दोनों पक्षों के बीच कृषि, मेडिकल टेक्नोलॉजी, शिक्षा और संबंधों पर चर्चा हुई। शिंदे ने कहा कि भारत की आर्थिक और औद्योगिक वृद्धि में महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका है और राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार पर खास ध्यान दे रही है। और अब खबर महाराष्ट्र पर्यटन से जुड़ी हुई। आपकी नजर से पर्यटन स्थल पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई ने घोषणा की कि आपकी नजर से पर्यटन स्थल पहल के तहत चयनित प्रथम विजेता को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार राज्य में पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता और प्रचार प्रसार को ट्रैवल फोटोग्राफी के माध्यम से बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया जा रहा है। MTDC द्वारा शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत यात्रियों की ली गई तस्वीरों को फोटो ऑफ द डे, फोटो ऑफ द मंथ और फोटो ऑफ द ईयर श्रेणियों में चयनित किया जाएगा। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रकाशित की जाएंगी और चयनित फोटोग्राफरों की प्रोफाइल डिजिटल फोटो गैलरी में प्रदर्शित होगी। तो इसी के साथ महाराष्ट्र एक कदम आगे में बसे नई विकास की खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।